साथियों, आज के क्लास में आप सभी को एमएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं संतोष यादव हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज मैं रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम अभी हो रहा है, जिनका एग्ज़ाम हो गया है उनके लिए नहीं, मैं उनके लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है। ठीक है, तो जिनका एग्ज़ाम बाकी है वे ज़रूर इस वीडियो को एक बार देखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है इस वीडियो में जो भी मैंने सेट किया है, संभावित प्रश्न सेट किए हैं, ये प्रश्न जो है आपका एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग ऐसे प्रश्नों को करते हैं। एक्सपेक्टेड प्रश्न है ये। चलिए प्रश्न संख्या फर्स्ट देखेंगे हम लोग। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। ठीक है, और जो आपका एग्जाम में पूछा जा रहा है प्रश्न, वैसे प्रश्न को भी मैं इस वीडियो में ऐड करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे प्रश्नों को देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए फर्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, करा कि किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो यहाँ पर किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, तो ये आपका बैगनी रंग जो है, इसका अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न संख्या 2 देखेंगे हम लोग, करा कि किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है। बताइए, न्यूनतम प्रिज्म का अपवर्तनांक किसका होता है, किस रंग का होता है, तो लाल रंग का। याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए यहाँ देखिए, ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए करा कि मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र अनैच्छिक गति को नियंत्रित करता है, तो ये आपका मेडुला ऑब्लोंगाटा। याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न है, ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है, कह रहा है कि अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है। बताइए, अवतल दर्पण में आवर्धन जो होता है ऋणात्मक भी होता है और धनात्मक भी होता है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 देखिए, कह रहा है कि 1989 में पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति का गठन हुआ था। तो ये आपका किस समिति का गठन हुआ था इसके अंतर्गत, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा पीके थुंगन समिति के द्वारा हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न हम लोग देखते हैं 6 नंबर, कह रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रित के लिए 1987 में कौन सी प्रोटोकॉल पारित हुई, तो यहाँ पर जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पारित हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट नंबर 7, कहता है कि सरीसृपों में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है। बताइए, इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, तापमानों के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट नंबर 8, कहता है कि अनुच्छेद 51 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, तो ये आपका राष्ट्रपति में निहित होता है। यहाँ पर क्वेश्चन जो है 8 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए साथियों, यहाँ पर प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 9 नंबर। 1 मिनट, चलिए प्रश्न को थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं। चलिए ये आपका प्रश्न है कि सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत की पश्चिमी नदियों में हिस्सेदारी कितनी है। तो सिंधु नदी जल संधि जो है 1960 के अनुसार भारत में पश्चिमी नदियों में इसकी हिस्सेदारी कितनी है, तो इसकी हिस्सेदारी जो है 20% है। याद रखिएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 10 देखिए, कहता है कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है, तो एल्युमिनियम जो है इसका अयस्क बॉक्साइट होता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए नेक्स्ट नंबर 11, कहता है कि मकर संक्रांति किस महीने में मनाई जाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन, तो मकर संक्रांति जो है 14 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, यानी कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्न देखिए 12 नंबर, देखिए ये भी प्रश्न आपका पूछा गया प्रश्न है, करा है कि बेंजीन की संरचना कैसी होती है। ये प्रश्न आने की पूर्ण संभावना है। यहाँ पर C6H6 ये आपका बेंजीन का संरचना हो जाएगा। इस तरह से आपका संरचना बेंजीन का होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट 13 नंबर। चलिए 13 नंबर प्रश्न कहता है कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद
21A, ठीक है, आर्टिकल 21A किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? ठीक है, यानी कि अनुच्छेद से आपका प्रश्न जो है संविधान के अनुच्छेद से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 86वां हो जाएगा, ठीक है, 86वां। चलिए इसके बाद प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट। चलिए ये प्रश्न है आपका 14 नंबर। कहता है कि रेड सॉन्डर्स भारत में कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 15 नंबर। कहता है कि किस पंचवर्षीय योजना में लाइसेंस राज की शुरुआत हुई? ठीक है, तो ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 16 नंबर। देखिए ये प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर किस गैस का प्रयोग होता है? क्लोरीन गैस का, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 17 नंबर। कह रहा है कि कोयले के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? तो कोयले के अपूर्ण दहन से CO निकलता है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड इसको बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 18 नंबर। देखिए कह रहा है कि उत्तल दर्पण का आवर्धन कैसा होता है? आवर्धन मतलब क्या? आवर्धन क्षमता, ठीक है, तो आवर्धन क्षमता जो होता है 0 से ज्यादा होता है और 1 से कम होता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 19, ठीक है, कहता है कि पौधों में अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संग्रहित होते हैं? तो पौधों में जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ये आपका कोशिका रिक्तिका में संग्रहित होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। इसके बाद 20 नंबर कहता है कि जब दर्पण में आपतित किरण मुख से आती है तो आपतन कोण होता है, ठीक है, तो आपतन कोण क्या होगा? यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जब दर्पण में आपतित किरण मुख से होती हुई आती है, मतलब यहाँ पर मुख से होती हुई आना का मतलब कि मान लीजिए ये क्या है? अपवर्तक सतह है। अब इससे ऐसे आएगा तो यहाँ पर आपतन कोण क्या बनेगा? 0 बनेगा, ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 21 नंबर। कहता है कि उत्तल लेंस में 2f पर 2f से परे यानी कि इससे दूरी पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु को रखने पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वस्तु जो रखेंगे हम लोग तो उसका प्रतिबिंब बनेगा आभासी, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए हम लोग देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। कह रहा कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर जो होगा फ्राइडे होगा, ठीक है, फेराडे, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 23 नंबर। कह रहा है कि कोलकाता नगर निगम की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा चार्टर एक्ट 1726 ईस्वी, ठीक है, 1726 ईस्वी में पारित हुआ था। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग ये वाला प्रश्न। कह रहा कि मनुष्य में श्वसन वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका RBC में पाया जाता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न, ये वाला प्रश्न आपका है, पूछा जा सकता है ये प्रश्न। भारत का सर्वोच्च कार्यपालक प्रमुख कौन होता है? ठीक है, भारत का सर्वोच्च कार्यपालक प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 26 नंबर। देखिए प्रश्न है कि अवतल दर्पण में जब किरण तिरछी ध्रुव पर आती होती प्रतीत होती है तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? ठीक है, तो यहाँ पर आपतन कोण कहलाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 27 नंबर। कह रहा कि निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कैसा होता है? तो ये आपका 1 से हमेशा अधिक होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद देखिए VVI प्रश्न है आपका कि पौधे किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? तो ये आपका श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 29 नंबर। कहता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है आपका 2002 में जोड़ा गया था,
ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 30 नंबर। कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इनका ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न 31 देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि इंदिरा गांधी ने रुपया का अवमूलन कब किया था? ठीक है। तो रुपया का अवमूलन जो है इंदिरा गांधी जी ने 1966 में की थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम लोग 32 नंबर। कहता है कि जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है? तो ये आपका 373 केल्विन पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए 33 नंबर। कहता है कि नाटेंजली उत्सव तमिलनाडु में कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए महाशिवरात्रि के समय मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। और ये महाशिवरात्रि जो है कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद 34 नंबर देखिए। कहता है प्रश्न कि भारत में नोट छापने का एकमात्र प्राधिकरण किसके पास है? तो ये आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद प्रश्न देखिए आप 35 नंबर। कहता है कि महात्मा गांधी ने 1919 में किस एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया था? तो ये आपका रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह किया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद प्रश्न देखिए 36 नंबर। इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि विद्युत संप्रेषण तार किससे बने होते हैं? तो ये आपका कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न देखिए, ये वाला प्रश्न है। प्रश्न है कि सिल्वर क्लोराइड किसकी उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन में टूटता है? तो ये आपका सूर्य की उपस्थिति में टूटता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद एक प्रश्न हम लोग देखेंगे 38 नंबर। सरीसृपों में लिंग निर्धारण किस पर करता है? सरीसृपों में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका तापमान पर करता है, या हार्मोन पर करता है, या कोशिका पर करता है, या जीन पर करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ये रिपीटेटेड प्रश्न है, एक बार हम और इसमें प्रश्न कराए हैं। ठीक है। ये देखिए प्रश्न संख्या 39 नंबर। कह रहा कि भारत में स्वर्ण पर ऋण देने वाला एकमात्र बैंक कौन सा है? तो इस बैंक का नाम जो है आपका क्या हो जाएगा? मुथूट फाइनेंस हो जाएगा। ऑप्शन डी ऑक्रेट आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो यहाँ पर आपका आज का क्लास द एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यदि अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।